मित्रों नमस्कार। मेरे कैमरे के फ्रेम में देख रहे होंगे जयप्रकाश राजपूत पार्षद वार्ड 64 जो निवासी हैं बाग बिरेटान के, और उनके साथ में बैठे उनके पिताजी जो उनके चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा कंधे पर लेकर चल रहे थे। लोग उनसे पूछते थे, लालता प्रसाद आपका बेटा निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, तो उन लोगों को जवाब देते थे कि हमारी दर पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी को वोट देती चली आई है। एक वोट हम भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी को ही देंगे, एक वोट हम अपने बेटे को जयप्रकाश को देंगे जो उनके बराबर में बैठा हुआ है। ऐसे निष्ठावान परिवार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर एक गरीब बस्ती है बाग बिरेटान में, सिकलापुर उसका वार्ड है और नगर निगम बरेली के दफ्तर से सटा हुआ वार्ड है। ऐसे लालता प्रसाद हमारे कैमरे की नजर में आप देख रहे होंगे, उनका हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जयप्रकाश राजपूत से भी बात करने जा रहे हैं। आप जान पाएंगे कि जयप्रकाश राजपूत ने उन दावों को झूठा साबित कर दिया था अपने चुनाव के दौरान, जिसमें लोग कहते थे कि ईवीएम हैक हो जाती है, अर्थात ईवीएम को हैक करके लोग वोट डाल लेते हैं और जो असली नेता होता चुना नहीं जाता बल्कि ईवीएम चुनती है। लेकिन जयप्रकाश राजपूत एक ऐसे पार्षद जो नगर निगम के चुनाव में खड़े थे, उनका कोई पोलिंग एजेंट नहीं था, कोई इलेक्शन एजेंट नहीं था, कोई मुख्य चुनाव कार्यालय नहीं था और जनता उनका चुनाव लड़ रही थी। लोग 100 रुपए 50 रुपए चंदा भी दे रहे थे और दिलो जान से मेहनत भी कर रहे थे। परिणाम आए चौंकाने वाले, जिसके बारे में वोट पड़ने के बाद ही जयप्रकाश राजपूत ने कह दिया था कि इस बार के चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। जनता ने सही नेता को हक में फैसला दिया है। इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो कई लोग बेनकाब हो जाएंगे, कई लोगों को जवाब मिल जाएगा और ऐसा ही हुआ। करीब 654 वोट से जीतकर जयप्रकाश राजपूत नगर निगम के पार्षद बने। जनता की सेवा करते हुए करीब 1.5 साल हो गए हैं। कुछ काम इनके द्वारा कराए भी जा चुके हैं और कुछ काम पाइपलाइन में है, अर्थात कागज पे बने तैयार उनका रोड मैप बन चुका है। लेकिन खास बात यह है कि उनके पिता लालता प्रसाद का पूरा आशीर्वाद है, उनके साथ बैठे हुए हैं। उनकी बात इस वीडियो में आप सुनेंगे, साथ ही जयप्रकाश को भी सुनेंगे। जयप्रकाश कितने उस बात से दुखी है जिसमें उनके एक विरोधी ने बरेली के एक न्यायालय में लिख कर दिया था कि स्वर्गीय लालता प्रसाद, अर्थात जीवित एक पिता को लिखित में शपथ पूर्वक बयान देते हुए कोर्ट में उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा डाल दिया और उसमें लालता प्रसाद को मृत बता दिया। ऐसे लालता प्रसाद की आवाज भी आप सुनेंगे, जयप्रकाश को भी सुनेंगे और समझ जाएंगे कि एक बार फिर सत्य और झूठ के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। आगे देखेंगे कि झूठ जीतेगा या सच जीतेगा, सत्य परेशान होगा या पराजित होगा। दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं बाग बिरेटान, जहां रहते हैं पार्षद जयप्रकाश राजपूत और उनके ये पिताजी हैं लालता प्रसाद। लालता प्रसाद 80 साल से ऊपर के हैं, कुछ अस्वस्थ हो गए हैं जब से इन्होंने अपने बेटे के विरोधियों द्वारा ये जाना है कि उन्होंने न्यायालय में ये लिख दिया है, कोर्ट में लिख के दे दिया है कि जयप्रकाश पिता का पुत्र स्वर्गीय लालता प्रसाद, मैंने जीवित व्यक्ति को मृत बता दिया न्यायालय के अंदर शपथ पूर्वक, शपथ लेकर। ऐसे लालता प्रसाद आपके बीच में मौजूद है। लालता प्रसाद जी, हमारे दर्शक देख रहे हैं अपने बेटे के बारे में जो बहुत मेहनती है, लेबोरियस जनता की सेवा करता रहता है, इसके बारे में जैसे चुनाव जीता तसे बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? बेटा आपका कैसा है? बेटा होना आ रहा है, 1 मिनट में लोगों की पेंशन करवा चुका नहीं? 20 काम करा चुका। आपकी पेंशन अभी आई, बेटे ने मदद करी नहीं करी? लंबे अरसे से नहीं आ रही थी, आ रहे थे कहीं? कितने साल बाद आई थी? पूछ। कितने साल बाद आई? दूर से पेंशन कितने साल बाद आई थी? कितने साल बाद आई पेंशन? करीब 3 साल बाद पेंशन आई। और यहीं दरवाजे में बैठे हुए जनता की सेवा करते रहते हैं। अपने बेटे को बुलाते हैं, कोई फरियादी आ जाए तुरंत बच्चों से फोन करवाते हैं कि भाई जयप्रकाश को बुलाओ। अभी तक बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन जिस दिन से वो मामला हुआ है शौचालय वाला, उस दिन से जब पता चला है
कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया है 156(3) में। लिखने के प्रयास चल रहे हैं और अभी लिखा कहाँ गया है? प्रयास तो चल रहे हैं, वो न्यायालय में हमने भी 156(3) डाली है। अब वही जो राम रज राखा, क्योंकि सत्य के साथ ईश्वर होता है। और अपने पिता के साथ में मैं बैठा हुआ हूँ। आपको इतना दिखा रहे हैं कि वो लालता प्रसाद जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पाला, अपने बच्चे को आगे बढ़ाया और उसने मेंबर बन के क्षेत्र की खिदमत की और खिदमत करते हुए, ईमानदारी से खिदमत करते हुए उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। एक सरकारी शौचालय जिस पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाने के लिए प्रस्ताव लगाया था, उस पिंक टॉयलेट के तोड़े जाने की खबर मिलने के बाद जब लालता प्रसाद का बेटा पार्षद जयप्रकाश राजपूत वहां पहुंचा तो कुछ लोगों से विवाद हुआ। उनमें से कुछ लोग एक राय होके आ गए। तमाम तरीके की बातें हुई जिनके बारे में हमको चर्चा अपने मुंह से करना नहीं चाहते, क्योंकि सब चर्चाएं थाने में पहुंच चुकी हैं, लिखा पढ़ी एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में पहुंच चुकी है। न्यायालय विवेचना कर रहा है, न्यायालय विवेचना करवा रहा है, पुलिस के जरिए पड़ताल कर रहा है कि झूठ क्या है, सच क्या है। लेकिन हम इतनी पुष्टि जरूर कर सकते हैं कि लालता प्रसाद आपके बीच में जीवित हैं, लालता प्रसाद आपके बीच में बैठे हुए हैं। उन्हें सदमा देने की कोशिश जरूर उनके बेटे के विरोधियों ने की थी, उन्हें कागजों में मृत घोषित करवा दिया। तो ऐसे लालता प्रसाद की गंभीर दीर्घायु की कामना करता है। इनकी उम्र बहुत लंबी हो, ये स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित रहे और अपने बेटे को ऐसी आशीर्वाद देते रहे। अच्छा, लड़का ईमानदारी से काम कर रहा है नहीं? काम करे ईमानदारी, सोने की चिड़ी बैठे। हाँ, सोने की छड़ी बैठेगा ये। रिश्वत देना नहीं चाहिए। हाँ, क्या कहोगे बेटे को आशीर्वाद देते हुए? ऐसी सेवा करता रहे। सेवा तो करता रहेगा। हैं? जनता के, कुछ जनता की नजरों में घुस गया है और कुछ जनता से बुराई हो गया है। हाँ, कुछ जैसे चलते ही रहता है, चलता ही रहता है। पुण्य भी चलते ही रहता है। हाँ हाँ हाँ, उन्हें भी चलता ही रहता है। किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए इनकी कलम से। हाँ 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 भाई, नेताजी क्या कहना चाहेंगे अपने पिताजी की आजकल सेवा में लगे हैं? धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, साक्षात अगर भगवान को देखना है तो अपने माता पिता की सेवा करें। और हम अपना दायित्व और अपना फर्ज निभा रहे हैं। अभी पिताजी हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हमारी भी उम्र हमारे पिताजी को लग जाए। लेकिन उस दिन का जो मामला हुआ है उस दिन से काफी सदमे में है पिताजी। स्वास्थ्य खराब है, कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि अपने माता पिता की बेटा सेवा करो, क्योंकि उम्र का तकाजा है। 85 वर्ष के पिताजी हो चुके हैं, इसलिए बस सेवा कर रहे हैं। बाकी सब हो ही वही जो राम रज राखा, क्योंकि हमारा परिवार ईश्वर पे बहुत भरोसा करता है और ईश्वर ही की देन है। पता नहीं कौन आया था, कौन आया था। ऐसा लगता है स्वर्ग से देव लोग उतर करके आए थे मेरे चुनाव के अंदर, तभी मैं चुनाव जीत पाया था। क्योंकि मेरे पास न धन था, न बल था, न ही जनता थी। दिख रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे, लेकिन जब मैं चुनाव का परिणाम खुला तो इतिहास रचने वाला परिणाम था। देख करके लोग अचंभव, कौन कहता है कि ईवीएम हैक होती है? अगर ईवीएम हैक होती तो जयप्रकाश इस लोकतंत्र के अंदर चुनाव नहीं जीत पाता। मात्र 2 चाय और 30 समोसे खिला करके और 29,000 रुपए के पोस्टर छपवा करके जीएसटी का बिल दे करके अगर चुनाव जीता है तो जहां तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जयप्रकाश का नाम दर्ज है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर मैं जानता हूं कि 2 चाय और 30 समोसे खिला करके इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी विश्व में चुनाव नहीं जीत सकता। इसलिए जो ईवीएम हैक होने का दावा करते हैं वो गलत करते हैं। ईवीएम हैक नहीं हो सकती। अगर ईवीएम हैक होता तो शायद मैं चुनाव नहीं जीत पाता, वो भी निर्दलीय चुनाव। दोस्तों, मैं चुनाव जीत के भी आया था तो रिक्शे से आया था, और जिस समय चुनाव लड़ रहा था उस समय भी मेरी कार्यालय पे बहुत भीड़ कम थी। ना कोई मेरा कार्यालय था, ना कोई मेरा पोलिंग एजेंट। जो कुछ था सब राम भरोसे और राम जी की कृपा से नैया पार हो गई साहब। राधे राधे।